हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद जेनास क्ले। तो जेनास क्ले ने मुझे भेजा था दो डिफरेंट टाइप्स के क्ले। वन इज एयर ड्राई क्ले एंड वन इज फोम क्ले। एंड ऑनेस्टली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया आया इनके क्ले को देख के, कि मैं इनके क्ले को यूज़ करके एक एनवेलप क्रिएट करूँ। Instead of showing you normal unboxing, I decided to do a fun project with it. And जो स्क्रीन पे आप लेटर देख रहे हो, this was such a sweet letter from Jenna. And here are the two different types of clays. So first is this foam clay, which is ultra stretchy and soft plus squishy. So ये वाला clay हम अभी use नहीं करेंगे. I'll tell you why. I'll use this clay today. Sculpt and paint air dry modeling clay and how to use इसके पीछे लिखा हुआ है, so let's read it once. And yeah, we will be using this particular clay, sculpt and paint one, which is the proper air dry modeling clay, and today we will not be using the foam clay, so let's keep it aside क्योंकि हम दोनों clay एक साथ यूज़ करेंगे तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी. And we will create something fun with that, so it's a big project coming soon later. So now let's start the claying part. So यहाँ पे मैंने इसे पैकेट से निकाल लिया है एंड इनका पैकेट प्री सील्ड वाला पैकेट होता है. So आप बचे हुए क्ले को इसके अंदर वापस ऐड कर सकते हो ताकि ये ड्राई ना हो एंड इट विल बी परफेक्टली फाइन. सो आपको स्टोरेज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एयर ड्राई क्ले को स्टोर करना इज़ अ टास्क. एंड ये मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा इस चीज़ का. सो लेट्स टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट. एंड जब मैंने इस क्ले को टच किया ना, ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव नॉट यूज्ड एनी क्ले फेल्ट लाइक दिस. इट्स सो सॉफ्ट, मतलब इतना ईजीली मोल्डेबल था ये क्ले. हाँ, आपको थोड़ा सा नीड करना पड़ेगा कटिंग में. प्रो टिप, अगर आप क्ले को प्रॉपरली सॉफ्टन नहीं करोगे तो ड्राइंग के बाद हार्ड ब्रेक मिलता है, विच मीन्स कि आपका क्ले सूखने के बाद बहुत क्रैकी हो जाएगा. सो मेक श्योर आप अपने क्ले को अच्छे से नीड कर रहे हो. एंड आई एम यूजिंग अ बिट ऑफ वाटर. तो फन फैक्ट, इस क्ले को स्टिक करने के लिए मुझे ज़रा भी फेविकॉल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लू नहीं लगे. इट वॉज ईजीली स्टिकेबल विथ वाटर. तो मैंने सिर्फ वाटर अप्लाई किया है एंड मैंने सारी चीज़ें स्टिक कर दी और वो स्टिक हो गई, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. तो ज़्यादा मेसी नहीं होता है क्योंकि क्ले से वर्क करना इज़ ऑलरेडी अ लॉट मेसी प्रोसेस. सो इसलिए मैंने आपको ये फैक्ट भी बता दिया. जो मैं फील करते जा रही हूँ आपको बताना चाहिए, वो मैं बताते जा रही हूँ विद द प्रोसेस. एंड अब आते हैं मेन पार्ट पे. आज हम बना रहे हैं एक क्ले लेटर होल्डिंग एनवेलप. सो बेसिकली ये क्ले का एनवेलप लुकिंग होल्डर होगा जिसमें आप चाहो तो आप मैग्नेट्स भी ऐड कर सकते हो एंड अपने फ्रिज मैग्नेट जैसा भी उसे ट्रीट कर सकते हो, और इवन अ पेग बोर्ड में हैंग करने वाली चीज़ भी. बट इट्स ऑल अप टू यू. मैं इसमें मैग्नेट्स नहीं लगाऊंगी बिकॉज मुझे इसे अपने डेस्क पे ही रखना है बिकॉज इट विल बी टर्निंग वेरी क्यूट. सो अब इसे मैं पहले तो अच्छे से नीट कर ली हूँ एंड अगेन इसके ऊपर एक प्लास्टिक ऐड करने के बाद आई विल बी रोलिंग इट विद अ रोलिंग पिन. सो हमें सिर्फ पूरा फ्लैट करना है बट मेक श्योर एकदम इवन थिकनेस हो इसकी एंड ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए. तो थिकनेस इवनली रखना विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ इट. एंड हाँ, थोड़े बहुत अनइवन पोर्शंस रहेंगे विच वर्क्स, क्योंकि जब भी आप कोई क्ले वर्क करो वो जितना अनइवन होता है वो उतना ज़्यादा एस्थेटिक दिखता है. एंड वी लव एस्थेटिक एज यू ऑलरेडी नो टिल नाउ. एंड अगर आपको नहीं पता है तो सब्सक्राइब कर लो एंड जल्दी से जाके प्रीवियस वीडियोस क्ले वाली देख लो. सो
अब आपको मैं बताती हूँ इसकी कलर स्कीम हम क्या रखने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया है, बट नॉट अ बोरिंग वन। ये होगा पिंक, रेड और वाइट एज द लेटर थीम वॉज इन द स्टार्ट। तो मैंने लेटर थीम को ही देखते हुए ये थीम डिसाइड किया, बिकॉज आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड पिंक। आई लव द फैक्ट हाउ दे लुक टुगेदर। तो ये होगा क्यूट, ये होगा एस्थेटिक और थोड़ा सा हैंडमेड, लव फिल्ड। सो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर शेप काट रही हूँ विथ अ क्ले टूल। तो मेरे पास क्ले टूल अवेलेबल था, आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल रूलर या स्केल, सेम ही होता है, यूज़ कर सकते हो। तो या वो कर लेना। एंड आप देख सकते हो थोड़े से अनइवन साइड्स है, तो हम उसे वाटर लगा के अच्छे से इवन कर लेंगे एंड वो इजीली हो भी जा रहा है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये हमने कर लिया एंड अब हम इसको शेप में कट करेंगे, विच इज़ ऊपर से हम इसे थोड़ा सा ट्रायंगल कट करेंगे एंड ये हमारा होगा बेस। तो मैं जल्दी से इसे इवन कर लेती हूँ एंड अब इसे हम कट करेंगे। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि एक ट्रायंगल शेप हमें इसे कट करना है एक साइड से। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा ट्राई एंड एरर कर रही थी, बट वो थोड़ा छोटा हो गया था, तो आई डिड इट वंस अगेन, क्योंकि मुझे ये एकदम छोटा नहीं बनाना है। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कट किया है। अगर आप छोटा बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बट फिर वो ज़्यादा सामान होल्ड नहीं करेगा, इवन द लेटर्स ऑल्सो। एंड आप इस पर कुछ भी रख सकते हो, अपनी टू डू लिस्ट और पेन, सम लेटर्स फ्रॉम योर लव्ड वंस, कुछ भी। इट विल लुक सो गुड। बेस क्रिएट कर लिए एंड जो भी एक्स्ट्राज है वो हम हटा देंगे। एंड मुझे इसका बेस्ट पार्ट ये लगा कि इसका जो ड्राइंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। जैसे मोल्डेड होता है वो बहुत इंस्टेंट ड्राई होता है, तो वो चीज़ इस क्ले में नहीं है, विच आई लव्ड, क्योंकि आपको टाइम मिलता है अच्छे से स्कल्प्ट करने का, विच इज़ अ बेस्ट पार्ट। एंड अब इसे एजेस को क्लियर करने के बाद वी विल बी कीपिंग इट टू ड्राई। एंड ये हमारा बेस शेप है, सो हम इसे फोल्ड करेंगे एंड मैं सिमिलरली ऐसे ही और नीड करके फ्लैट एक सरफेस और क्रिएट कर लूँगी फॉर द अदर पार्ट्स। तो वो कर लेते हैं जल्दी से। एंड बस फ्लैट करना है, रोल करना है और शेप देना है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है। और एक फैक्ट और बताती हूँ उससे पहले, मैं यहाँ पे ना कार्डबोर्ड ऐड कर रही हूँ सो दैट उतना गैप हो मेरे पास स्टोरेज का। तो मैंने थिक कार्डबोर्ड ऐड करके उसे फोल्ड करके ड्राइंग के लिए रख दिया है। एंड आई एम क्रिएटिंग द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द साइड्स। तो यहाँ पे मैंने पानी लगा लिया है एंड अच्छे से उसे फ्लैट कर लिया है एंड अब हम इसे कट करेंगे। सो मैं ये बता रही थी कि आप ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने लव वंस के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज वैलेंटाइन इज़ नियर एंड व्हाई नॉट टू गिफ्ट अ हैंडमेड थिंग। एंड पता नहीं, मुझे तो हैंडमेड चीज़ें बहुत पसंद है, आप लोग को पसंद है या नहीं कमेंट्स में बताना मत भूलना। सो आई विल गेट टू नो कि आप लोग को कैसी चीज़ें पसंद है एंड कैसी नहीं। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइन मिस्टेक कर लिया था, स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स, तो मैंने उसको फिर से पानी लगा के ठीक कर लिया है। एंड अब हम कट करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, दोनों साइड्स पे मैंने ट्रायंगल ऐड करने हैं फॉर द फ्लैप। तो ट्रायंगल ऐड कर रही हूँ
एंड देन सेम पार्ट रिपीट करेंगे नीचे तरफ भी. सो हियर वी आर. अब इसे मैं बीच से भी एक बार कट कर लूँगी ताकि ये 2 साइड्स के बन जाए एक साथ ही, एंड एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे. एंड हियर वी गो. एंड अब ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि आगे जाके आपको इस वीडियो में लाइटिंग इश्यूज दिखने वाले हैं, बिकॉज ये बनाते बनाते दोपहर से शाम हो जाती है एंड ये स्टिल ड्राई नहीं होता है गाइस. तो मेरे को समझा नहीं क्यों, बट आई विल टेल यू द रीज़न. मेरा फॉल्ट भी हो सकता है, आई डोंट नो इफ़ आई मिसअंडरस्टूड. इसमें एक प्रॉब्लम हुई मेरे को. मैं इसे जल्दी जल्दी स्टिक कर रही थी एंड आई थॉट स्टिक करने के बाद ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा. सो यहाँ पे ना मैंने दोनों फ्लैप्स को ऐड करके वाटर से ही उसे स्टिक कर रही हूँ, द थिंग आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट. एंड देन फोल्ड करके हम ऑल द ट्राइंगल्स के पॉइंट्स अटैच कर देंगे, सो इट विल लुक लाइक अ एनवेलप का बेस. ठीक है. सो अब इसे बनाने के बाद ना मैंने जब इसे ड्राई होने रखा तो इट वॉज टेकिंग टू लॉन्ग टू ड्राई. मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको ड्राई होने, जिससे ये वीडियो बनाते बनाते मुझे रात हो गई. बट ठीक है, आई डोंट हैव एन इशू फॉर इट. बट हाँ, इफ़ आप इंस्टेंट कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो मेक श्योर आप टाइम लेके चलो. एंड यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा ये ट्रायंगल बड़ा हो गया था तो मैंने इसे छोटा किया है. एंड अगेन आई एम स्टिकिंग इट. एंड अब इसको सीमलेस बनाने के लिए आई एम मेकिंग अ क्यूट लिटिल हार्ट विच आई विल अटैच इन द मिडिल. सो वो कर लेते हैं. एंड यहाँ पे मैं छोटा सा हार्ट बना रही हूँ विद द सेम क्ले एंड गिविंग इट अ परफेक्ट शेप एंड स्टिकिंग इट विद वाटर. आप देख सकते हो ये वाटर से बहुत इजीली और बहुत प्यार से स्टिक हो जाता है, विच इज़ द बेस्ट थिंग एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट. तो मैं इसे अच्छे से एक हार्ट शेप क्रिएट कर रही हूँ एंड इसे हम ड्राई होने देंगे थोड़ा सा एंड वी विल स्टिक इट. एंड ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टिक हो गया. Now let's create the top part which will be the envelope का last portion. बट यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा एक्सेस क्ले हटा रही थी बिकॉज वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था. अगेन मैंने रोल कर लिया है एंड आई विल कट अ ट्राइंगल. बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम ट्राइंगल नहीं बनाते हैं. बहुत सिंपल क्यों रखना है, थोड़ी तो डिटेल्स ऐड करनी चाहिए फॉर फन. एंड ऑफ कोर्स ये प्रिंटरेस्ट ही है तो थोड़ा सा एस्थेटिक क्यूटनेस तो ऐड करनी ही पड़ेगी. तो मैंने अगेन वो जो सीम बनाया था उसे ब्लेंड किया वाटर से एंड आई रीडिड इट. सो मैंने क्या किया मैं बताती हूँ. मैंने सीम तो बना लिया तो आई गॉट एन आइडिया कि ट्राइंगल का साइज़ कितना होगा. वो थोड़ा सा अभी भी दिख रहा है. सो आई थॉट लेट्स मेक इट कर्व. तो यहाँ पे मैं ना क्ले का टूल यूज़ करके ड्राइंग कर रही हूँ उस पर एंड डेंट क्रिएट कर रही हूँ और ऐसे छोटे छोटे कर्व ऐड कर रही हूँ फॉर सम लिटिल डिटेल्स. एंड ये ड्रॉ करने के बाद आई विल कट इट द सेम वे. तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक हटा लिया है एंड नाउ आई विल बी स्टार्ट कटिंग इट. तो एक्स्ट्रा क्ले हम हटाते जाएंगे एंड क्ले टूल के साथ ही हम इसे कर्व करते जाएंगे. एंड आपके पास अगर क्ले टूल नहीं है तो आप कोई कैप का यूज़ कर सकते हो एंड इट विल लुक द सेम. तो मैंने वो कर लिया एंड नाउ आई विल स्टिक इट ऑन द टॉप एंड अगेन ब्लेंड इट विद वाटर. सो जल्दी से वो कर लेते हैं. एंड नाउ कम्स द फन फैक्ट. हम इसे ड्राई होने रखेंगे फॉर वेरी टू लॉन्ग एंड फिर जब ये ड्राई हो जाता है वी विल बी एडिंग जेसो टू इट.
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ एजेस को एंड स्टिकिंग इट परफेक्टली। एंड एक चीज़ मेरे से और गलत हुई विच वॉज कि मैंने इसे धूप में रख दिया ड्राई होने के लिए इन द सनलाइट, एंड आई डोंट नो अनइवन सरफेस की वजह से हुआ या सनलाइट डायरेक्ट उस पर आई उस वजह से हुआ कि वो ना टॉप का जो पार्ट है वो थोड़ा कर्व हो गया एंड वो वैसे ही ड्राई हो गया। सो वो फ्लैट नहीं हो रहा था, तो वो ऐसा कर्वी ड्राई हो गया एंड मैंने जब उसे फ्लैट करने गई तो वो क्रैक हो गया, तो वो 2 टुकड़ों में आ गया था। पर कोई बात नहीं, मैंने उसे स्टिक कर लिया है, बट हाँ मैं उसे क्ले लगा के वापस सीमलेस नहीं की हूँ। एंड आई हैव अप्लाइड जेसो एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द पेंटिंग। सो ड्राई होने के बाद मैंने इसको सॉफ्ट पिंक शेड में पेंट कर रही हूँ, लाइक अ बेबी पाउडर पिंक कलर, ताकि थोड़ा सा डिटेल्स ऐड करे तो पॉप होके दिखे। एंड दिस वाज द सेम बेस कलर फॉर द लेटर 2 एज यू हैव सीन अर्लियर। तो ये बट फन फैक्ट, ये क्ले ना काफ़ी स्मूथ फिनिश देता है विच आई रियली लाइक्ड। बट हाँ ये थोड़ा सा डेलिकेट है आई फील, तो थोड़ा सा यूज़ इट विथ केयर, क्योंकि अगर ये गिरा तो हो सकता है कि ये टूट जाए, तो वो वाली चीज़ आपको थोड़ी देख के करनी पड़ेगी। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अबाउट इट। एंड अब इसे जल्दी से पेंट कर लेते हैं। एंड मैं पीछे भी सेम कलर से पेंट करूँगी, बट पीछे वी वोंट बी एडिंग डिटेल्स क्योंकि उतनी नीड नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पीछे कलर से ही एक क्यूट सा लेटर और नोट लिख सकते हो इफ़ यू आर गिफ्टिंग इट टू समवन। इट्स ऑल अप टू यू। तो आपको जैसा भी इसे कस्टमाइज़ करना हो आप कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज़। ये मैं मेरे लिए बना रही थी, तो इट वॉज नॉट नीडेड कि मैं कुछ भी और एक्स्ट्रा करूँ। एंड नाउ हियर कम्स द पॉपिंग पार्ट, द रेड हार्ट। तो मैं यहाँ पे हार्ट को रेड कलर कर रही हूँ। एंड नाउ वी विल क्रिएट अ मैट सॉर्ट ऑफ अ डिटेल। तो बेसिकली जो पिकनिक मैट्स होते हैं वो आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, आई हैव नो आइडिया। बट पिकनिक मैट्स में कैसा होता है, स्क्वायर पैटर्न होता है चेक्स वाला, सेम पैटर्न हम क्रिएट करेंगे। एंड बेस कलर में सेम रख रही हूँ विच इज़ द सॉफ्ट बेबी पिंक। एंड वो कलर ऐड करने के बाद हम स्क्वायर पैटर्न्स बनाएंगे। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्राइप्स खींच रही हूँ, तो आई विल नॉट शो द फुल ड्राइंग प्रोसेस। तो ये पार्ट हम थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, मेक श्योर आप थोड़ी सी स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। आप चाहो तो टेप ऐड कर सकते हो अगर आपको बहुत परफेक्ट होना है तो। बट आई थिंक जितना अनइवन रहता है ना क्ले प्रोजेक्ट्स, उतना ही वो ज़्यादा एस्थेटिक लगता है एंड हैंडमेड लगता है। सो बट इट्स अप टू यू, आप कैसा बनाना चाहते हो। एंड सेम प्रोसेस हम स्लैंटिंग लाइंस में क्रिएट कर लेंगे। एंड नाउ वी विल बी एडिंग पॉप ऑफ रेड। तो जहाँ जहाँ लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ वहाँ हम रेड स्क्वायर ऐड करेंगे। सो एक चीज़ थी कि थोड़ा सा ना अंदर के साइड पर डिटेल्स ऐड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट और ट्रिकी हो रहा था, बिकॉज़ ज़्यादा गैप नहीं था। आप चाहो तो थोड़ा और डेप्थ वाला बना सकते हो, लाइक थोड़ा और मोटा बन सकता है ताकि आपके सामान भी ज़्यादा है, स्टोरेज भी ज़्यादा मिल जाए। बट मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो हुई है, बट नो इश्यूज़। एंड ये हमने रेड स्क्वायर ऐड कर दिए। एंड नाउ आई विल बी फिनिशिंग इट विथ द वाइट पेंट। तो जो वाइट स्क्वायर्स है वो जेसो वाले हैं, तो इस वजह से वो थोड़े से मेसी हो गए हैं, तो मैं उसे क्लीन अप करके आई विल मीट यू। एंड नाउ लेट्स ऐड सम मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं एक रेड की थिन लाइन ऐड कर रही हूँ
एंड सिमिलरली मैं पूरे एनवेलप के शेप को फॉलो करूँगी विद द रेड लाइन, एज यू कैन सी। एंड ज़्यादा मैं इसे थिक नहीं करूँगी, आई विल कीप इट द सेम थिकनेस। तो वो करके मैं मिलती हूँ। एंड हियर वी आर डन विद दैट। नाउ आई विल ऐड सम डॉटिंग लाइन्स टू द हार्ट विथ वाइट फॉर मोर पॉपीनेस एंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज हमारा थीम है वैसा ही है। एंड थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा ऐड करने से इट विल लुक मोर गुड, सो व्हाई नॉट। तो मैंने यहाँ पे सेम चीज़ फिर रेड से की है लाइन्स पे, विच यू विल सी इन अ सेकेंड। सो यहाँ पे मैंने थोड़े से वाइट डिटेल्स नीचे वाले पोर्शन पे ऐड करे, डॉट 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 डॉट। एंड देन सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया है ओवर द टॉप पार्ट विथ रेड। सो अब वहाँ चलते हैं। एंड आई हैव स्विच्ड टू अ डॉटिंग टूल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ब्रश से ज़्यादा कन्वीनियंट डॉटिंग टूल है, ईजीली वर्क हो रहा था एंड परफेक्ट लाइंस क्रिएट हो रही थी। तो मैंने डॉटिंग टूल यूज़ कर लिया। एंड we'll be adding this all over, and here we are done. And now the last part we will be applying gesso and we are good to go. And this is how it has been turned out. वो satisfying part लेटर को एनवेलप के अंदर डालना, और ये सिर्फ डेकोर नहीं, आप इसमें लेटर, नोट्स, एफर्मेशंस या कार्ड्स ऐड कर सकते हो, इवन थिंग्स भी। इट्स ऑल अप टू यू। ये सिर्फ क्ले नहीं लग रहा है, ये इमोशन लग रहा है, एज यू कैन सी। ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच जेनास क्ले फॉर सेंडिंग मी दिस अमेजिंग क्लेज, और मुझे कुछ डिफरेंट क्रिएट करने का चांस देने के लिए। एंड फोम क्ले का प्रोजेक्ट जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अंटिल दैट, बाय बाय।